न्यूज़ 14 सच के साथ। खबर दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नकी हसन। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। भिवंडी में जमीन विवाद को लेकर आधी रात मारपीट, 6 लोगों पर केस दर्ज। भिवंडी के सोमानगर इलाके में 14 मई की रात करीब 2:30 बजे जमीन के मालिकाना हक के विवाद में महिला सहित 6 लोगों ने मिलकर एक महिला और उसके परिवार पर हमला कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लाठी से हमला किया। उसकी पत्नी और बेटियों ने भी मारपीट में साथ दिया। इस हमले में फरियादी का भाई और उसकी पत्नी भी घायल हुए। बुईवाला पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी में बच्चों के झगड़े से बड़ा विवाद, लोहे की पाइप से हमला, एक व्यक्ति घायल। भिवंडी के न्यू आजाद नगर इलाके में 14 मई की शाम करीब 6 बजे बच्चों के खेल के दौरान हुए मामूली झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया। फरियादी का आरोप है कि बच्चों की कहासुनी पर आरोपी के बेटे ने गाली गलौज शुरू की। जब फरियादी ने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसका बेटा मिलकर झगड़ा करने लगे। बात बढ़ने पर आरोपी का बेटा घर से लोहे की पाइप लेकर आया और फरियादी के सर पर वार किया। साथ ही आरोपी ने भी हाथ मुक्कों से मारपीट की घटना में फरियादी घायल हो गया। शांतिनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज। भिवंडी के मानकोली ब्रिज के पास 14 मई 2025 की सुबह करीब 4 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। फरियादी के मुताबिक टाटा कंपनी की कंटेनर ट्रक ने लापरवाही से तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए उनके भाई को टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। नारपोली पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सह्याद्री पर्वत में मिला संदिग्ध ड्रोन, जल संपदा विभाग का होने की आशंका। शाहपुर तालुका के कसारा थाना क्षेत्र के फुगाले गांव स्थित सह्याद्री पर्वत में एक ड्रोन गिरा हुआ मिला। ये ड्रोन कुछ युवकों को पर्वत पर घूमते समय दिखाई दिया, जिन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। कसारा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में ये जल संपदा विभाग का होने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच जारी है। वसई विरार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पालिका अधिकारी के घर से 30 करोड़ की संपत्ति बरामद। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अनधिकृत बांधकाम मामले को लेकर परिवर्तन निदेशालय ईडी ने 13 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई का मुख्य निशाना वसई विरार महापालिका के विस्तार रचनाकार वाईएस रेड्डी थे। इस छापेमारी में 8 करोड़ 6 लाख की नकदी, 23 करोड़ 25 लाख के सोने और हीरे जवाहरात सहित कुल 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज भी ईडी ने कब्जे में लिए हैं। कार्रवाई के बाद इलाके में खलबली मच गई है। श्रीरामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ 75 लाख रुपए के नशे का सामान जब्त। अहिल्यानगर के श्रीरामपुर एमआईडीसी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अल्प्रोजोलम नामक नशीले पदार्थ और उससे जुड़ा कच्चा माल जब्त किया है। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 13 करोड़ 75 लाख 41 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया है। अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 5 से 6 डब्बे पटरी से उतरे। नंदुरबार सूरत रेल रूट प्रभावित। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के आमलनेर में बड़ा हादसा हुआ। आमलनेर स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। सौभाग्यवश इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित, लेकिन इससे सूरत भुसावल रेल यातायात बाधित हो गई है। भारत के 5 शहरों के कारोबारियों ने लिया बड़ा फैसला, तुर्की को होगा 2500 करोड़ का नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी हमले के बाद अब तुर्की को लेकर भी विरोध बढ़ता जा रहा है। जेएनयू, जामिया सहित देश की कई प्रतिष्ठित विद्यालयों ने तुर्की के साथ हुए करार को रद्द कर दिया। गाजा में इस्राएली हमलों का कहर, महिला और बच्चों सहित 115 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा पट्टी पर इसराइल के ताज़ा हमलों में कम से कम 115 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गुरुवार तड़के दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर पर हुए हमलों में 61 लोगों की जान गई। वहीं उत्तरी गाजा के जबलिया इलाके में अल तौबा मेडिकल क्लिनिक पर हुए हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इधर इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
न्यूज़ 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।